हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ टॉपिक की मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ 12th मैथ्स एनसीईआरटी। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम बाकी एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 11। 1 to 11 में आपको विद रेस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएशन के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले आने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, अगर आप क्वेश्चन देख के फॉर्मूला रिकग्नाइज कर सकते हो तो डिफरेंशिएशन बहुत ही ईजी है। सो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² - 9x + 5 होल पावर 9। सो लेट y = 3x² - 9x + 5 होल पावर 9। तो मैंने बताया था आपको, जब भी किसी फंक्शंस की होल में पावर हो तो फंक्शन पावर n वाला फॉर्मूला उसमें लगता है, जो कि आप फॉर्मूले के वीडियो में देख सकते हैं। fx पावर n, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n fx n - 1 dy/dx ऑफ fx। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब कोई भी फंक्शन है आपका और उस कंप्लीट की पावर आपको कोई ना कोई वैल्यू दे रखी है। क्लियर? तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, you will get dy/dx और दिस साइड dy/dx ऑफ 3x² - 9x + 5 पावर 9। सो अब यहाँ पे जो ये 3x² - 9x + 5 है, ये एज ए फंक्शन है और ये यहाँ पे एज ए n है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे ये वाला। सो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे फंक्शन पावर n, तो फार्मूला होता है n पावर आगे 3x² - 9x + 5 n - 1 9 - 1 इन dy/dx ऑफ फंक्शन दैट इज 3x² - 9x + 5। क्लियर? n fx n - 1 dy/dx ऑफ fx, केवल हमने फॉर्मूला लगाया है। तो नेक्स्ट करेंगे 9, ये हो जाएगा आपका 3x² - 9x + 5 पावर हो जाएगी आपकी 8। और यहाँ पे आप सेपरेटली सभी का करेंगे। सो जब आप 3x² का करेंगे, चलो मैं सेपरेटली लिख देता हूँ, dy/dx ऑफ 3x² - dy/dx ऑफ 9x प्लस dy/dx ऑफ 5। सो इससे नेक्स्ट आपकी लाइन होगी 9 × 3x² - 9x + 5 पावर 8 इंटू 3 कॉन्स्टेंट आगे हो जाएगा और x² का होता है 2x, -9 कॉन्स्टेंट है, x का होता है 1 और 5 कॉन्स्टेंट है तो इसका होता है 0। सो आपकी जो नेक्स्ट लाइन आएगी, अब यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा 6x - 9। तो 6x - 9 को आप आगे लिख सकते हैं। यहाँ पे 9 था आपका इंटू 6x - 9 और यहाँ पे आपके पास बचा 3x²। 6x - 9 यहाँ से आया, 9 ये वाला और 3x² - 9x + 5 पावर 8। और आप आगे कर सकते हैं, यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 × 9 27 होगा, 27 इंटू 2x - 3 और यहाँ पे 3x² - 9x + 5 पावर 8। और यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, बिकॉज इससे आगे हम इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप जहाँ तक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, सॉल्यूशन को आपको वहाँ तक करना है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज sin³ + cos 6x। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट y = sin³ + cos 6x। इसको हम लिख सकते हैं y = sin x होल क्यूब प्लस cos x होल पावर 6। So now differentiating with respect to x both sides। So इस साइड आएगा dy/dx, इस साइड आएगा dy/dx ऑफ sin x होल क्यूब प्लस dy/dx ऑफ cos x होल की पावर 6। अब यहाँ पे भी होल की पावर आ रही है तो फंक्शन पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया था। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप करेंगे 3 sin x 3 - 1 dy/dx ऑफ sin x। सिमिलरली यहाँ पे फंक्शन पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, n fx n - 1 dy/dx ऑफ fx। नेक्स्ट लाइन विल बी दिस, वी कैन राइट 3 sin² x। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6 cos पावर 5x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x। सो इससे नेक्स्ट लाइन होगी आपकी 3 sin² x cos x और यहाँ पे होगा -6 sin x और cos 5x। क्लियर?
इसके बाद अगर आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं और 3 भी कॉमन ले सकते हैं इसमें। सो 3 साइन एक्स कॉस एक्स आपका कॉमन आ जाएगा। तो जब इसमें से आप 3 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे केवल साइन एक्स बचेगा और माइनस यहाँ पे 2 बचेगा। साइन एक्स आप कॉमन ले चुके तो यहाँ पे बचेगा आपका कॉस 4x और डी वाई ओवर डी एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके बाद आप इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd इज 5x होल पावर 3 cos 2x। सो सॉल्यूशन देखते हैं। लेट y इक्वल्स टू 5x 3 cos 2x। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन को देखने फॉर्मूला रिकग्नाइज करना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे फंक्शन पावर n नहीं होगा बिकॉज जो पावर में है वो भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पे फंक्शन पावर फंक्शन हो गया, एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन है। तो इसके लिए एक पूरी एक्सरसाइज थी जिसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज किया था। उसमें क्या करते थे, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती थी तो हम पहले लॉग लेते थे दोनों साइड और उसके बाद डिफरेंशिएशन करते थे। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये आपको याद रखना है कि जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगी तो आप लॉग लेके करोगे। तो इस साइड आएगा लॉग वाई, इस साइड आएगा लॉग 5x होल पावर 3 cos 2x। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m पावर n है। सो ये आगे आ जाता है n log m। सो यहाँ पे जो ये पावर है ये आगे आ जाएगी नेक्स्ट लाइन में। सो ये होगा आपका log y इक्वल्स टू 3 cos 2x log 5x। अब आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगेगा। लॉग लेने से एक्चुअल में होता क्या है, जो पावर में होता है वो प्रोडक्ट में आ जाता है और फिर आप उसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। ये सपोज फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 1/y dy ओवर dx। इस साइड आप करेंगे फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे dy ओवर dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन कांस्टेंट dy ओवर dx ऑफ 3 cos 2x। यहाँ तक क्लियर होगा। पहले आपको लॉग लेना है और उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाना है। नेक्स्ट लाइन होगी आपकी 1/y dy ओवर dx इक्वल्स टू 3 cos 2x log 5x। लॉग फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 1/5x dy ओवर dx ऑफ 5x, क्योंकि लॉग फंक्शन का फॉर्मूला होता है 1 फंक्शन dy ओवर dx ऑफ फंक्शन। यहाँ पे log 5x 3 cos 2x का आप जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 कांस्टेंट है आगे आ जाएगा और cos 2x का होता है cos फंक्शन का माइनस साइन फंक्शन sin 2x एंड dy ओवर dx ऑफ फंक्शन दैट इज 2x। क्लियर। cos फंक्शन का होता है माइनस साइन फंक्शन एंड dy ओवर dx ऑफ फंक्शन। केवल आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, बाकी डिफ्रेंशिएशन में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो टफ हो। सो नेक्स्ट लाइन विल बी 3 cos 2x अपॉन 5x। ऐसे लिख सकते हैं हम। 5x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे ये होगा 5, यहाँ पे आप 3 को आगे लिख देंगे तो ये होगा 3 log 5x इंटू साइन 2x और 2x का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो होगा 2। क्लियर। नेक्स्ट लाइन में आप 5 से 5 कैंसिल आउट कर सकते हैं तो यहाँ से आपका आएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 3 cos 2x बाई एक्स। 3 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे -6 साइन 2x और log 5x। क्लियर। और dy ओवर dx आपको पूछा है तो y को आप इस साइड ले आएंगे। सो dy ओवर dx विल बी 3 cos 2x अपॉन x -6 साइन 2x log 5x। जब y यहाँ पे आएगा तो y की वैल्यू जो आपकी इनिशियल क्वेश्चन में थी वो वैल्यू आप पुट कर दोगे और y की वैल्यू थी आपकी 5x पावर 3 cos 2x। क्लियर। और यही आपका फाइनल आंसर होगा। सो इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपने 5.1 से 5.8 तक एक्सरसाइज में किए हैं। जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है वो उस सभी का एक तरह से रिवीजन होती है और थोड़े उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं और आपका रिवीजन के लिए वो एक्सरसाइज होती है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है आपका y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट x।
तो सबसे पहले आप रिकग्नाइज करोगे कि इसमें साइन इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा, बट जो एक्स रूट एक्स है आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक्स रूट एक्स है, सो एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, और आप इन दोनों को बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो एक्स की पावर हो जाएगी आपकी 3/2। क्लियर। सो एक्स रूट एक्स के प्लेस पे आप ये लिख सकते हैं। सो यहाँ से आपका होगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स पावर 3/2। अब यहाँ पे आप साइन इनवर्स फंक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता था dy/dx ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन इक्वल टू 1/√1 माइनस fx स्क्वायर dy/dx ऑफ fx। क्लियर। सो यहाँ पे फंक्शन के प्लेस पे x पावर 3/2 है। अब हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस fx स्क्वायर x 3/2 पावर 2 एंड dy/dx ऑफ x पावर 3/2। नेक्स्ट लाइन होगी आपकी 1/√1 माइनस x पावर 3/2 पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, और x पावर 3/2 में फंक्शन पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका होगा 3/2 x 3/2 माइनस 1। क्लियर। सो आपकी जो नेक्स्ट लाइन होगी वो होगी 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, और 3/2 को आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3, और 2 को यहाँ पे, और 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1/2। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 को, ये x 3/2 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो x पावर 1/2 आएगा, जिसको आप लिख सकते हैं √x। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3√x। सो dy/dx इक्वल टू 3√x अपॉन 2, यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इज कॉस इनवर्स x/2 अपॉन √2x + 7। सो क्वेश्चन को देखते ही आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला रिकग्नाइज करना है। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं और डिवाइड में है, तो u/v का फॉर्मूला इनिशियली इसमें लगेगा, और u/v का आपको फॉर्मूला पता होता है, ये होता है v स्क्वायर v u' माइनस u v'। क्लियर। तो ये फॉर्मूला होता है dy/dx ऑफ u/v का, तो इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, यू विल गेट dy/dx इक्वल्स टू, अब आपका यहाँ पे ये u है और यहाँ पे ये v है, तो फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर मीन्स √2x + 7 का स्क्वायर, यहाँ पे √2x + 7 dy/dx ऑफ कॉस इनवर्स x/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2 dy/dx ऑफ √2x + 7। नेक्स्ट लाइन विल बी √2x + 7। अब आएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला, जो कि होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस फंक्शन स्क्वायर एंड dy/dx ऑफ फंक्शन दैट इज dy/dx ऑफ x/2। यहाँ पे होगा माइनस कॉस इनवर्स x/2। अब यहाँ पे आ गया आपका अंडर रूट फंक्शन, और अंडर रूट फंक्शन का भी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, ये होता है 1/2 रूट फंक्शन dy/dx ऑफ फंक्शन। सो यहाँ पे fx के प्लेस पे 2x + 7 है, सो यहाँ पे आएगा 1/2 रूट 2x + 7, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटू dy/dx ऑफ फंक्शन दैट इज 2x + 7। क्लियर। और अपॉन में आपका स्क्वायर से अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, तो अपॉन में होगा आपका 2x + 7। क्लियर। यहाँ तक ये एज इट इज़ कॉस इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला, यहाँ पे कॉस इनवर्स फंक्शन एज इट इज़, यहाँ पे अंडर रूट फंक्शन का फॉर्मूला। क्लियर। आपको केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से। सो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन होगी आपकी dy/dx इक्वल टू √2x + 7 अपॉन 1 माइनस x/2 का स्क्वायर, x/2 का स्क्वायर हो जाएगा x²/4, 1 माइनस x²/4, और इस माइनस को हम यहाँ पे लिख देते हैं, और x/2 का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/2, सो हम 2 को यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट माइनस कॉस इनवर्स x/2 और अपॉन में 2√2x + 7। अब जब 2x + 7 का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x का होगा 2 और 7 का होगा 0, तो यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, और अपॉन में 2x + 7 था ही। क्लियर यहाँ तक। सो नेक्स्ट और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो dy/dx विल बी √2x + 7 माइनस इनटू में इसको लिख सकते हैं, या फिर आप यहीं पे लिख सकते हैं अंडर रूट, इसका आप नीचे एलसीएम लेंगे तो ये होगा 4 - x²
अपॉन 4 और यहाँ पे 2 था। क्लियर, माइनस ये एज इट इज रहेगा आपका कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7 और अपॉन में इस कंप्लीट के अपॉन में 2x प्लस 7 था ही। और इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप स्प्लिट कर दीजिए, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। यहाँ पे जब अंडर रूट 4 है बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपका यहाँ से dy ओवर dx आएगा। मैं स्प्लिट भी कर रहा हूँ साथ के साथ, माइनस अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2, और यहाँ पे था 2x प्लस 7। ये फर्स्ट पार्ट के साथ स्प्लिट कर दिया, फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ करेंगे माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7 और अपॉन में था 2x प्लस 7। क्लियर। इसके बाद आप और फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy ओवर dx इक्वस टू, यहाँ पे अंडर रूट में सेम फंक्शन है और यहाँ पे पावर 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर और अंडर रूट 2x प्लस 7। क्लियर। यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स बाई 2, यहाँ पे अंडर रूट में सेम फंक्शन है और यहाँ पे ब्रैकेट में तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 7, 1 और 1/2 पावर हो जाएगी इसकी 3/2। इसके बाद आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और यही होगा आपका फाइनल आंसर। आई होप क्लियर होगा, आपको केवल फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं। सो वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 इज y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको एक ट्रिक है, आप उसको ट्रिक समझ लीजिए या मेथड, वो याद रखना है। जो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं 1 के प्लेस पे लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन एक्स को लिख सकते हैं हम 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। क्लियर। सो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इस कंप्लीट पे भी अंडर रूट आएगा और यहाँ पे कंप्लीट पे अंडर रूट आएगा। सो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। क्लियर। इसका आइडिया कैसे आया, साइन एक्स को हमने लिख लिया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और 1 को हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हम साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 भी लिख सकते थे। हाँ, हम वो लिख सकते हैं, बट जब यहाँ पे कॉट इनवर्स है तो हमें कॉस पहले लेना है, और अगर यहाँ पे टेन इनवर्स होता तो हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर को पहले लेना है। तब हमें बनाना है साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, और अभी बनाना है हमें कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ये आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे आप अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को सिमिलर मेथड से करोगे तो ये आएगा आपका कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। जब आप इनकी वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे तो आपको कॉट मिलेगा, और जहाँ पे यहाँ पे टेन इनवर्स होगा तो हम दूसरी तरह से पुट करेंगे तो आपको अंदर 10 मिलेगा, सो दैट टेन इनवर्स और 10 कैंसिल आउट हो जाए और यहाँ पे कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल आउट हो जाए। सो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू आई ये, और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू ये। क्लियर। ये ट्रिक या मेथड आपको याद रखना है कि ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। सो y इक्वल्स टू विल बी कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। 1 माइनस साइन एक्स के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स के प्लेस पे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स के प्लेस पे यहाँ पे माइनस है और फिर उसके बाद पुट करेंगे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। क्लियर। सो अभी और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में आप देखेंगे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2। सो यहाँ पे कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास बचेगा y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, ऊपर 2 कॉस एक्स बाई 2 और नीचे साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट और आपका यहाँ पे बचेगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, बिकॉज कॉस अपॉन साइन होता है आपका कॉट। अब आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 क्यों लिखा था। अगर मैं इसको वैसे लिखता तो यहाँ पे आपका टेन एक्स बाई 2 बचता। तो जब टेन इनवर्स है यहाँ पे तो आप इसको लिखोगे साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2,
और जब यहाँ पे कॉट इनवर्स है तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को आप लिखोगे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। आई होप क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो यहाँ से आप y इक्वस टू आपके पास बचेगा केवल x बाई 2। क्लियर, क्योंकि कॉट इनवर्स कॉट ये फॉर्मूला होता है टॉपिक सेकंड में इनवर्स ट्रिग्नो में, तो x बाई 2 बचेगा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सो डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2, और x का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है 1 होता है, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 बाई 2। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स आपका आया 1 बाई 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और यही आपका फाइनल आंसर होगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देखें, समझें इस ट्रिक को कि जब भी अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। क्लियर। सो नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज y इक्वस टू लॉग एक्स पावर लॉग एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन पावर फंक्शन है, तो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, सो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स यू विल गेट लॉग y इक्वस टू, यहाँ पे लॉग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। सो यहाँ पे जो पावर होती है वो प्रोडक्ट में आती है और यहाँ पे हमेशा प्रोडक्ट रूल लगता है। सो ये सपोज फर्स्ट है, ये सेकंड फंक्शन है आपका। लॉग एक्स का आप एक क्वेश्चन में पहले भी कर चुके हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स वी गेट लॉग वाई का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स। 1 और सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन लॉग एक्स, देन लॉग एक्स कांस्टेंट डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज लॉग एक्स। क्लियर। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे लॉग एक्स। अब यहाँ पे लॉग फंक्शन का फॉर्मूला दोबारा से लगेगा क्योंकि ये यहाँ पे डोमेन है। लॉग फंक्शन का फॉर्मूला होता है 1 बाई फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन, दैट मीन्स लॉग एक्स। यहाँ पे आएगा आपका लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। क्लियर। सो ये था आपका 1 बाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ से आप y को इस साइड ले आएंगे, यहाँ पे आप लॉग एक्स कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपका आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू वाई इंटू, ये ब्रैकेट में लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1 बाई एक्स, और यहाँ पे आएगा आपका 1 बाई एक्स लॉग एक्स। क्लियर। y की वैल्यू पुट कर देंगे हम। y की वैल्यू क्वेश्चन के स्टार्टिंग में थी log x पावर log x, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू लॉग एक्स पावर log x, और यहाँ पे था आपका 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स लॉग एक्स। क्लियर। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, जो कि x आएगा नेक्स्ट लाइन में। सो डी वाई ओवर डी एक्स विल बी लॉग एक्स पावर लॉग एक्स। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो आएगा इसका x, और इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर। लॉगरिथमिक की जो डोमेन होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, सो ये आपको पता होना चाहिए। सो यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद फर्दर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो वाई इक्वस टू कॉस इंटू दिस। सो आपको रिकग्नाइज करना है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो आप देख सकते हैं कॉस फंक्शन का फॉर्मूला यूज होगा, और यहाँ पे फंक्शन ये कंप्लीट है। तो कॉस फंक्शन का फॉर्मूला होता था माइनस साइन फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ कॉस इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। क्लियर। तो यहाँ पे एज ए कंप्लीट फंक्शन होगा, तो कॉस फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स विल बी, कॉस फंक्शन का फॉर्मूला होता है माइनस साइन फंक्शन मीन्स एंगल एज इट इज कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, एंड डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन दैट इज ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। क्लियर। कॉस फंक्शन का फॉर्मूला लगाया माइनस साइन फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन। सो योर नेक्स्ट लाइन विल बी माइनस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब आप यहाँ पे दोनों का करेंगे, ए का करेंगे तो ए कांस्टेंट है, और कॉस ए कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा, और कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। क्लियर। बी कांस्टेंट है तो बी आगे आ जाएगा, और साइन एक्स का होता है आपका कॉस एक्स। क्लियर। और आप इसको
यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये और लेंदी होगा। सो आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स। और यहाँ पे था आपका साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। क्लियर। और ये माइनस था तो उस माइनस को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इससे फर्दर आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज y इक्वस टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही रिकग्नाइज करना है कि कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा मेथड यूज होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन की पावर फंक्शन है। और जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और उसके बाद सॉल्यूशन देखें। सो आप यहाँ पे देखेंगे फंक्शन पावर फंक्शन है। सो यहाँ पे आपको लॉग लेना पड़ेगा। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। सो आप लॉग लेंगे तो यहाँ पे होगा आपका लॉग वाई और इस साइड लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लॉग में क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे आती है प्रॉपर्टी से। सो लॉग वाई विल बी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लॉग लेने पे क्या होता है, जो पावर होती है वो प्रोडक्ट में आ जाती है और हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। सपोज ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, या आप जिसको यू वी रूल के नाम से भी जानते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे अब, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, you will get log y will be 1 by y dy over dx equals to first function constant dy over dx of second function। सेकेंड है यहाँ पे log sin x माइनस cos x और प्लस सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट dy over dx of first function that is sin x minus cos x। clear। so next line will be 1 by y dy over dx equals to साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आप लॉग फंक्शन, यहाँ पे लॉग फंक्शन का फॉर्मूला यूज होगा। सो लॉग फंक्शन का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो लॉग फंक्शन का होता है 1 बाई फंक्शन। सो ये अपॉन में आएगा 1 बाई फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर। यहाँ पे आएगा आपका लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो होगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, और एक माइनस ये था तो हो जाएगा आपका प्लस साइन एक्स। क्लियर। सो नेक्स्ट लाइन होगी आपकी 1 बाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे होगा आपका कॉस एक्स, और कॉस एक्स का करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स दैट इज प्लस। और यहाँ पे था आपका, इसको हम आगे लिख देंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर। सो नेक्स्ट लाइन में अब y को इस साइड ले आएंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे आप कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आप कॉमन ले सकते हैं। सो नेक्स्ट लाइन विल बी और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू, अभी y को इधर ही रहने देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं पहले। सो यहाँ से आपने कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से कॉमन लिया तो ये चला जाएगा और आपके पास बचेगा केवल 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में y को इस साइड लिख देंगे। सो y की जो इनिशियल वैल्यू थी आपकी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में वो थी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और जो ये कंप्लीट है ये एज इट इज़ आप यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इससे फर्दर आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपकी कंप्लीट डिफरेंशिएशन का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता है। सो नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन इज ए पावर एक्स प्लस एक्स पावर ए प्लस ए पावर ए प्लस ई एक्स लॉग एक्स।
तो इसमें आपके काफ़ी फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर ए प्लस डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ ए पावर ए प्लस डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी एक्स ऑफ ई एक्स लॉग एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे हम अलग अलग फॉर्मूले यूज करेंगे। ए पावर फंक्शन का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा जो होता था ए पावर फंक्शन लॉग ए डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज़ 1। क्लियर। ए पावर फंक्शन यहाँ पे एक्स पावर फंक्शन का लगेगा, यहाँ पे सॉरी एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगेगा। सो यहाँ पे एन आगे आ जाएगा एक्स ए माइनस 1 और एक्स का करोगे तो आप 1 होगा। यहाँ पे ए पावर ए, अब इसमें एक्स नहीं है, आपको ध्यान रखना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और ए पावर ए तो इसमें एक्स नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका 0 होगा। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाते हैं ई एक्स लॉग एक्स का ई पावर फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा। ई पावर फंक्शन का फॉर्मूला होता था ई पावर फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा आपका एक्स लॉग एक्स। क्लियर। सो नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करते हैं। तो आपका जो डी वाई ओवर डी एक्स आएगा वो होगा ए एक्स लॉग ए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, ये ए एक्स ए माइनस 1 प्लस ई एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ पे एक्स लॉग एक्स में यू इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज एक्स। क्लियर। सो जो आपकी नेक्स्ट और फाइनल लाइन होगी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स लॉग ए प्लस ए एक्स ए माइनस 1 प्लस ई एक्स लॉग एक्स। यहाँ पे x log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, log x और x का डिफरेंशिएशन होगा 1। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आप लास्ट में लिखेंगे इसको ए एक्स log a प्लस ए एक्स ए माइनस 1 प्लस ई एक्स log x इंटू 1 प्लस log x। सो ये होगा आपका फाइनल आंसर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू दिस। फर्दर आप करना चाहें तो आप ई एक्स log x को x पावर x लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, इस ई एक्स लॉग एक्स को लिख सकता हूँ मैं ई लॉग एक्स पावर एक्स और ये इसका फॉर्मूला होता है, ये होगा एक्स पावर एक्स। ई पावर लॉग फंक्शन है तो इक्वल्स टू फंक्शन होता है, तो ई लॉग एक्स के प्लेस पे आप एक्स पावर एक्स भी लिख सकते हैं। सो आई होप क्लियर होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11th। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज एक्स पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड एक्स माइनस 3 पावर एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 3। ये यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि जो लॉग की डोमेन होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और इसमें फंक्शन पावर फंक्शन है और फंक्शन पावर फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। सो लेट वाई इक्वल्स टू दिस। मैंने बताया था आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज में जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन और प्लस माइनस यहाँ पे कुछ भी है तो आप इसको दो अलग अलग पार्ट्स में करोगे, इसको पी मानोगे, इसको आर मानोगे और उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे। सो यहाँ पे लेट पी इक्वल्स टू एक्स पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड आर इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 पावर एक्स स्क्वायर। क्लियर। सो वाई क्या हो जाएगा आपका p प्लस आर। आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x। सो ये होगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी पी बाई डी एक्स प्लस डी आर बाई डी एक्स। पी एंड आर कॉन्स्टेंट नहीं है यहाँ पे, p एंड आर आर फंक्शन ऑफ x। सपोज दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब आप p का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, r का अलग से करेंगे और उसके बाद वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे जैसे आपने एक कंप्लीट एक्सरसाइज की थी। सो नाउ कंसीडर p इक्वल्स टू एक्स पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हम लॉग लेंगे दोनों साइड। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स यू विल गेट लॉग p इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 आगे आ जाएगा और यहाँ पे लॉग x। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमेशा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में पावर प्रोडक्ट में आ जाती है और हमेशा हम प्रोडक्ट रूल उसमें लगा देते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट लॉग p का डिफरेंशिएशन होगा 1/p डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू इस साइड प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहाँ से आपके पास आएगा 1/p डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस लॉग एक्स
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे आप 2x और 3 का करेंगे आपका 0। p को आप इस साइड ले आएंगे, सो यहाँ से आपका dp/dx होगा और p की वैल्यू थी आपकी ये वाली x पावर x स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम x पावर x स्क्वायर माइनस 3 और इंटू यहाँ पे बचा था x स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x को आगे लिख देंगे 2x इंटू लॉग x। सो ये आ गया आपका dp/dx। सिमिलर मेथड से हम r को लेंगे और dr/dx फाइंड आउट करेंगे। नाउ कंसीडर r इक्वल्स टू x माइनस 3 पावर x स्क्वायर। इसमें भी सेम मेथड से टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, पहले आप लॉग लेंगे दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स यू विल गेट dr/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे सॉरी लॉग ले रहे हैं तो यहाँ पे आएगा लॉग r और x स्क्वायर आगे लॉग x माइनस 3 यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे वही प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो इस साइड आपका लॉग r का डिफरेंशिएशन होगा 1/r dr/dx इक्वल्स टू x स्क्वायर कॉन्स्टेंट d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 3 कॉन्स्टेंट d/dx ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? केवल आपको फॉर्मूले आने चाहिए। x स्क्वायर लॉग फंक्शन का फॉर्मूला होता है 1/x माइनस 3, लॉग फंक्शन का 1 बाई फंक्शन d/dx ऑफ x माइनस 3। अगर आपको कोई फॉर्मूले आते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, केवल अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैं एक एक लाइन लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का आपको पता ही है 2x होता है। सो नेक्स्ट लाइन विल बी x माइनस 3 का x का 1 होगा, 3 का 0, सो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 और यहाँ पे हम 2x को आगे लिख देंगे 2x log x माइनस 3। क्लियर? ये आया आपका 1/r dr/dx। अब r को आप इस साइड पुट कर देंगे और यहाँ से आपका dr/dx फाइनली आ जाएगा। r की वैल्यू थी आपकी x माइनस 3 पावर x स्क्वायर, सो यहाँ पे आप पुट करेंगे x माइनस 3 पावर x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। सो ये होगी आपकी इक्वेशन थर्ड। अब आप dp/dx और dr/dx फाइंड आउट कर चुके हैं, इनकी वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में जो आपने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में। आप वीडियो को बैक में ले जाके देख सकते हैं। सो नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ dp/dx एंड dr/dx इन इक्वेशन फर्स्ट। सो dp/dx की वैल्यू आपकी आई थी इससे पहले वाले पेज पे और dr/dx की वैल्यू ये है। सो dp/dx की वैल्यू पुट करते हैं। सो ये वैल्यू हो गई आपकी dp/dx की और dr/dx की वैल्यू आपकी यहाँ पे ऊपर ही लिखी हुई है। सो आप यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 3 पावर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। इसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। सो यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए सम्स। मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद से ट्राई करें और फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। आई होप क्लियर होगा, नहीं है तो आप दोबारा से वीडियो को देखें। आई एम श्योर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सो दैट उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो सकें और वो भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्यूशंस को समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।